या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूर्वात पूर्व आप सभी को मां भगवती के पावन पर्व शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का विराट भक्ति सत्संग चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। इस शारदीय नवरात्रि 2023 कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में किसी भी कार्य को करने से पहले हम मुहूर्त निकालते हैं कि अच्छा मुहूर्त निकले, उसके उपरांत उस कार्य को करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य या कोई भी पूजा अनुष्ठान हमेशा सफल होते हैं और हमें अच्छा फल प्राप्त करते हैं। तो इस नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापन किया जाता है और फिर 9 दिनों तक, हम प्रथम दिन से 9 दिनों तक माता भगवती की आराधना, उपासना हर्ष उल्लास के साथ करते हैं। और इस नवरात्रि जो 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, इसमें शुभ मुहूर्त कलश स्थापन का 11 बजकर सुबह के 11:44 से प्रारंभ होता है और 12:30 में दोपहर में समाप्त हो जाता है। तो हम सभी इसी मुहूर्त में कलश स्थापन करें और माता भगवती की आराधना, उपासना करना प्रारंभ करें। इन नवरात्रों के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों के राजा हैं और वह अडिग हैं, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। आज समाज में सभी को यह जानना है कि माता शैलपुत्री की आराधना, उपासना किस प्रकार करें। तो हम सभी इस विषय पर भी चर्चा करते हैं कि अगर हमें अपने घर में मां शैलपुत्री की उपासना करनी हो, पूजा करनी हो, तो किस प्रकार करें। सर्वप्रथम आप उस स्थान को स्वच्छ कर लें जहां पर माता भगवती की आप उपासना करेंगे, पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले एक लकड़ी की चौकी पवित्र हो, उसको लेकर के आइए और उस पर एक लाल स्वच्छ कपड़ा बांधिए और उस कपड़े को बांधने के उपरांत उसको एक अच्छी दिशा में, अच्छे स्थान पर स्थापित करिए। स्थापित के उपरांत उसके ऊपर माता भगवती का एक प्यारा सा चित्र स्थापित करें और उसके उपरांत कलश स्थापन के लिए लकड़ी की चौकी पर माता भगवती का चित्र स्थापित करने के उपरांत हमें अपने हाथ में गंध, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान गणपति का, विघ्न विनाशक जो गणपति हैं, सर्वप्रथम उनका ध्यान अपने मन में करना है, स्मरण करते हुए। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का उच्चारण करते हुए उनका ध्यान करिए और उस गंध, अक्षत, पुष्प को भगवान गणपति के भाव रखते हुए उस चौकी पर छोड़ दीजिए। उसके उपरांत आप हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प पुनः ले लेंगे और माता शैलपुत्री का ध्यान करेंगे। उनके चित्र को अपने मन में बनाने का प्रयास करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। उनका कोई मंत्र आता है आपको तो वो मंत्र जाप करते हुए उनका ध्यान करेंगे और उसके उपरांत जिस कलश की स्थापना करनी है उसमें जल भर दें, स्वच्छ जल, और आम के पत्ते लगाएं और पानी वाला नारियल उसके ऊपर लगा दीजिए। उसके उपरांत जिस कलश को हमें स्थापित करना है 9 दिनों के लिए, उसके ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे रोली के द्वारा। अब कलश की स्थापना करेंगे, नारियल पर कलावा और चुन्नी लपेट देंगे। उसके उपरांत कलश को स्थापित करेंगे। इसके बाद एक पात्र में मिट्टी लेंगे और उसके अंदर जौ डालेंगे और जौ डालने के बाद माता को कुमकुम लगाएंगे और चुनरी चढ़ाएंगे और घी का दीपक जलाकर के सुपारी, लौंग आदि का भोग लगाएंगे। अब आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है और माता शैलपुत्री की कथा पढ़नी है। माता शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है।
सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव ने उनको जाने की आज्ञा दे दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहां पहुंची तो देखा कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे और उन्हें सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत दुखी हुई, बहुत पीड़ा हुई उन्हें। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहा न गया और फिर अगले ही कुछ पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहां जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम माता शैलपुत्री पड़ा। हम माता शैलपुत्री की जब अर्चना करें, वंदना करें, उपासना करें, सबसे पहले उनका जो ध्यान करना होता है, तो ध्यान के लिए हमें कुछ मंत्र स्मरण होने चाहिए माता शैलपुत्री के। तो हमें कुछ मंत्र माता शैलपुत्री के ध्यान में प्रयोग करने चाहिए। ओम प्रथम दुर्गा त्वं हि भवसागर तारिणी धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम्। ओम त्रिलोचननी त्वं हि परमानंद प्रदीयमान सौभाग्यरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम्। ओम चराचरेश्वरी त्वं हि महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रवनाम्यहम्। ओम वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। जैसा कि हम सभी ने अभी कथा में सुना था कि माता शैलपुत्री का नाम माता पार्वती भी है और इनका विवाह भगवान शिव से हुआ है। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहां मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं कामनाएं पूरी होती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा प्रथम दिवस की जो भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। वृषभ मतलब बैल, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनका नाम है वृषारूढ़ा। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि माता शैलपुत्री का नाम वृषारूढ़ा भी है, क्योंकि मां शैलपुत्री बैल की सवारी करती है और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। इसके अलावा वह अपने माथे पर चांद भी पहनती हैं। मां शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल है, जो कि उल्लास, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है हमारे जीवन में, क्योंकि यह रंग हमारे जीवन में उल्लास और साहस और शक्ति भर देता है जब हम माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं। आज समाज में हर कोई यह जानना चाहता है कि हम किसी की उपासना आराधना क्यों करें। तो इसी प्रकार हम सभी के मन में भी यह प्रश्न उठता है कि हम माता शैलपुत्री की उपासना क्यों करें। तो हम जानते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा से क्या लाभ प्राप्त होगा जब हम और आप करेंगे। माता शैलपुत्री की पूजा करने से मनुष्य निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है, आपदाओं से मुक्ति मिलती है। मां की प्रतिमा स्थापित करने पर वहां आपदा व रोग आदि का खतरा नहीं रहता तथा खुशहाली आती है, घर में बरकत बनी रहती है। और मां शैलपुत्री की पूजा से भक्तों के घरों में धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा हर प्रकार से माता शैलपुत्री की कृपा उनके घर में बरसती है। महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना हेतु माता को सुहाग का सामान चढ़ाती हैं और पूजा के लिए नारियल पानी वाला माता को समर्पण करती हैं, जिससे उनके पति की दीर्घायु हो।
और माता अपने भक्तों के सभी कष्ट, दुख, बाधाएं सब कुछ हर लेती हैं, उनके जीवन में खुशहाल जीवन से उनके जीवन को भर देती है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, किस प्रकार आप माता की आराधना करें, उपासना करें, आराधना करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूजा से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे।